तो ये जो 2 साल था, पहले का 6 मंथ्स तो मैंने मतलब हेल्थ में रिकवरी में ही थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जो 1.5 साल था, उसमें मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। लास्ट का जो 1 ईयर है, तो मैंने पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी किया। मतलब मैं कुछ कोर्सेज़ वगैरह कुछ नहीं लिए, जो भी सीखा मतलब खुद से, यूट्यूब से, गूगल से। एसक्यूएल वगैरह तो मतलब मैंने प्रैक्टिस किया, जो भी हैकर रैंक में है, लीड कोड में है, और पाइथन वगैरह भी मतलब वहीं से सब कुछ सीखा। तो इसलिए मुझे थोड़ा तो ज़्यादा टाइम लगा। खुद का छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी किया, रेज्यूमे बनाए, और उसको और मतलब अच्छे से मतलब स्किल सेट भी थोड़ा थोड़ा। मतलब पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या एग्जैक्टली स्किल सेट चाहिए। तो मैंने पाइथन एसक्यूएल से स्टार्ट किया, उसके बाद एक्सेल, पावर बीआई, ये सब थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। और बिजनेस के मतलब कैसे यूज़ करते, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, वो सब भी मैंने धीरे धीरे ट्राई किया खुद से ही। सब भी मैं गूगल पे ज्वाइन की हूँ। गूगल अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि कैसे आपने इसको ज्वाइन किया, कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। अगर किसी को गूगल अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करना है तो वो कैसे अप्लाई करे, वो थोड़ा बताइए। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी किस तरह की होती है? आपका जो करियर गैप रहा, क्या गूगल ने इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन उठाया, और अगर उठाया तो आपने उसको कैसे जस्टिफाई किया? अपने सीवी को, रिज्यूमे को किस तरह से बनाया ताकि वो शॉर्टलिस्ट हुआ? तो वो उनको प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिले, सैंपल प्रोजेक्ट्स जो वो करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। जब आपको ये गूगल की जॉब मिली करियर गैप के बाद, तब आपके फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर? If you are from a non-IT background and want to start your career into the field of data as a data analyst, तो इस पॉडकास्ट का एक भी मिनट मिस मत करना। Our guest Sutpa will share her entire journey of becoming a data analyst at Google। और सबसे important बात, she is self-taught। उन्होंने खुद सब कुछ पढ़ाई करी है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, और साथ ही में she had a career gap of 2 years. Still, she managed to crack the interview of Google. So do watch this podcast till the end. But उससे पहले एक बहुत ही important announcement. If you want to become a high-paying data analyst and you want to know the entire roadmap to become one, तो उसके लिए मैं एक free online masterclass रख रहा हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूँ वर्थ ₹1500, जो आपकी हेल्प करेगा एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री मास्टर क्लास। बिफोर दैट, लेट्स एंजॉय दिस एंटायर पॉडकास्ट। हाय सुतपा। अच्छा, सो फर्स्ट आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करिए हमारी ऑडियंस को। अच्छा, हाँ, अब तो मैं श्रुतपा बनर्जी हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड करेंटली मैं बेंगलोर पे हूँ। अभी गूगल में डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिस में ज्वाइन की हूँ, लाइक 3-4 मंथ्स हुआ है। ओके, ग्रेट। अच्छा सुतपा, हमें जरा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताइए और अपने अर्ली करियर के बारे में बताइए, डेटा एनालिसिस से पहले का जो आपका करियर रहा है। तो मैंने एक्चुअली बीटेक की हूँ, मैं 2016 में पास की हूँ, कंप्लीट की हूँ मेरा बीटेक। एंड उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन की थी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। वहाँ पर मैंने 3.5 ईयर्स के अराउंड मैंने काम किया। उसके बाद मैंने वैल्यू लैब्स करके एक और कंपनी है, उसमें भी ज्वाइन की थी। बट उस पर मतलब एग्जैक्टली डेवलपमेंट ही था, बट वो कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं था, वो कुछ टूल बेस्ड था। तो वहाँ पर भी मैंने अराउंड 2 इयर्स काम किया, तो मेरा 5.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड देन तो मेरा थोड़ा हेल्थ इशू के लिए मतलब करियर गैप हो गया था 2 इयर्स का। अभी मैं गूगल। अपने करियर गैप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सकते हैं आप? हाँ, ज़रूर। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2016 का अक्टूबर में, और 2022 का जनवरी के एंड में मैंने मतलब रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो 2 साल था, पहले का 6 मंथ्स तो मैंने मतलब हेल्थ में रिकवरी में ही थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जो 1.5 साल था, उसमें मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। लास्ट का जो 1 ईयर है, तो मैंने पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी किया। मतलब मैं कुछ कोर्सेज़ वगैरह कुछ नहीं लिए, जो भी सीखा मतलब खुद से, यूट्यूब से, गूगल से। एसक्यूएल वगैरह तो मतलब मैंने प्रैक्टिस किया, जो भी हैकर रैंक में है, लीड कोड में है, और पाइथन वगैरह भी मतलब वहीं से सब कुछ सीखा। तो इसलिए मुझे थोड़ा तो ज़्यादा टाइम लगा।
और हाँ, तो बस मतलब ऐसे ही मेरा जर्नी था। मैं खुद का छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी किया, रेज्यूमे बनाए और उसको और मतलब अच्छे से मतलब स्किल सेट भी थोड़ा थोड़ा मतलब पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या एग्जैक्टली स्किल सेट चाहिए। तो मैंने पाइथन एसक्यूएल से स्टार्ट किया, उसके बाद एक्सेल, पावर बीआई, ये सब थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। और बिजनेस के मतलब कैसे यूज़ करते, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, वो सब भी मैंने धीरे धीरे ट्राई किया खुद से ही सब। हाँ, वेरी नाइस, क्योंकि आपकी स्टोरी एक्चुअल में इंस्पायरिंग इसीलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपने खुद सेल्फ स्टडी से ये सारी चीज़ें करी हैं। और आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली कि इससे टाइम आपको ज़्यादा लगा, क्योंकि जनरली यही होता है कि जब आप गूगल के ऊपर जाते हो, यूट्यूब के ऊपर जाते हो, ब्लॉग्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, आर्टिकल्स देखते हो, तो वहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होती। जनरली कोर्सेज के अंदर जो चीज़ें होती है स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है, ताकि कम टाइम में आप लर्न कर पाते हो। बट डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर आपने बहुत अच्छा एक ग्रोथ अचीव करी इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ और मुझे आपसे हाँ, हाँ पूछनी है एकदम। कि इस ड्यूरेशन में जब आपका करियर गैप था, 2 साल का जो है करियर गैप रहा, तो आई नो करियर गैप एक ऐसा टाइम होता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट? और खुद के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है उस टाइम पे, और माइंड घूम रहा होता है इधर उधर। उस टाइम पे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरे फैमिली मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स के बात करूँ तो उन लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था कि डेटा एनालिटिक्स ये है क्या। उन लोगों को ये था कि ठीक है, हेल्थ की वजह से करियर गैप हुआ है, बट उनको ये भरोसा था कि कुछ ना कुछ फिर से वो ज्वाइन कर ही लेगी। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरे शादी भी हो गई, तो हस्बैंड ने मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और बहुत ज़्यादा पुश भी किया। कभी कभी होता है ना कि आप मतलब पढ़ते रहते हो लेकिन कुछ होता नहीं है। मतलब मेरा तो एक 1.5 साल पढ़ने में ही लग गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पुश किया कि नहीं, यू कैन डू इट। और मेरा जो फ्रेंड्स है, मतलब फ्रेंड्स मतलब मेरा जो एक्स कलीग्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेंटली भी। और मुझे एक्चुअली में उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि एसक्यूएल एंड ऑल उतना ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया अपने करियर में। तो जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने मुझे रिसोर्सेज दिए, हेल्प किया। कुछ कुछ टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहे तो उन्होंने हेल्प किया। तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और ये ज़रूरी भी होता है, अगर आप मतलब फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट ना हो तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी मोटिवेट करना चाहिए खुद को भी। मतलब लोग जितना भी करें, खुद को भी पुश करना ही चाहिए, मुझे ये लगता है। ग्रेट, इट मीन्स यू आर लकी कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। एंड ऑल्सो आपकी जो नेटवर्किंग रही अपने एक्स एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने एक्स जो टीम के साथ, वो बहुत अच्छी रही, तो कि जो कि आपको आज तक आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। अच्छा सुतपा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड के बारे में कब पता चला और आपने ये करियर क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैंने जब करियर गैप में थी तो उस टाइम पे हुआ ये था कि मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, जैसे कि सेल्स फोर्स हो गया, या फिर मतलब फ्रंट एंड में भी एंगुलर में मैंने काम की थी। तो उसका भी जो भी लेटेस्ट वर्जन है, और बहुत कुछ ट्राई किया। और फिर मैंने धीरे धीरे पाइथन एंड एसक्यूएल भी स्टार्ट किया। और मुझे समहाउ ये पाइथन, एसक्यूएल एंड ऑल ये सब क्लिक कर गया। मतलब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिवली जो भी मैं सीख रही थी। तो मैंने ऐसे यूट्यूब में रिसर्च किया कि मैं ऐसे ये सब स्किल्स को लेके कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि डेटा रिलेटेड फील्ड जो कि बूमिंग भी है, और उसमें मैंने थोड़ा ऐसे रिसर्च किया, बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखे, गूगल में भी थोड़ा सर्च किया, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट आया और मैंने धीरे धीरे अपना जर्नी स्टार्ट किया टूवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि मतलब पॉडकास्ट एंड ऑल ये सब मुझे बहुत हेल्प किया कि ये फील्ड एक्चुअली में मतलब डेटा एनालिस्ट कैसे काम करते हैं ये जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। कि लोगों को जर्नी देखा कि कैसे वो लोग या तो नॉन टेक से टेक में आए, ऐसे ऐसे जर्नी देख के भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। ग्रेट। तभी हम ट्राई करते हैं अपने चैनल के ऊपर भी पॉडकास्ट डालने का, ताकि बहुत से लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो सके, उनको एक्चुअल पिक्चर इंडस्ट्री की मिल सके। दैट्स ग्रेट। अच्छा, गूगल अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि कैसे आपने इसको ज्वाइन किया, कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ा सा इसके बारे में। तो एक्चुअली में मुझे लास्ट ईयर तक तो मुझे पता ही नहीं था कि गूगल अप्रेंटिस कुछ प्रोग्राम है भी।
मैंने जब ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे पॉडकास्ट देखने लगे, तो एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट में ऐसे ही एक आया था अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। उन्होंने गूगल अप्रेंटिसशिप के बारे में बोला। लास्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ डेटा एनालिस्ट। तो उससे मुझे एक्चुअली में समझ में अच्छा ऐसा भी प्रोग्राम होता है गूगल में जो कि 2 इयर्स के लिए होता है। फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है या फिर मेरे जैसे जो करियर ट्रांजिट मतलब चेंज कर रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे जैसे पता चला तो मैंने खुद से भी थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और उस टाइम पे एक्चुअली एप्लीकेशन ओपन भी नहीं था। तो लास्ट ईयर अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्टिंग में एप्लीकेशन ओपन हुआ था। और इसके बारे में मुझे लिंक्डइन से पता चला, किसी ने पोस्ट किया था कि ये एप्लीकेशन अभी ओपन है, आप ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस आपका यूट्यूब में पॉडकास्ट हो गया या लिंक्डइन में, आपको अच्छा अगर नेटवर्क है, अच्छा अगर कम्युनिटी है, तो आपको बहुत कुछ नए नए चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है आपके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ से मुझे पता चला और फिर मैंने अप्लाई किया, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो चला। वेरी नाइस। बहुत अगेन आपने बहुत अच्छी बात बोली हम सभी के लिए, हमारी सारी ऑडियंस के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और गूगल जैसी कंपनी, मतलब एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट आई वुड से वुड वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस organization, to contribute into this organization. It's an amazing, it has an amazing work culture. तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना सबका सपना होता है, राइट? और आपका ये सपना पूरा भी हुआ, और साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से, लिंक्डइन की हेल्प से, एंड इनफैक्ट पॉडकास्ट एंड अदर रिसोर्सेज से आपको हेल्प मिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए जानना कि यहाँ पर प्रेजेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट, रादर देन spending much time on entertainment things like Instagram and other short videos and other anything which is wasting our time. It's important to spend time on LinkedIn, right? जो आपको opportunities लेकर आता है आपके लिए। आपका जो करियर गैप रहा, क्या गूगल ने इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन उठाया, और अगर उठाया तो आपने उसको कैसे जस्टिफाई किया? नहीं, मुझे एक्चुअली में उन लोगों ने नहीं पूछा कि क्यों करियर गैप है, ये नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक एंट्री लेवल है, या फिर जो भी करियर स्विच करना चाहते हैं तो उन लोगों को पता ही है, या तो इन लोगों को फ्रेशर होगा या फिर इनको मतलब कुछ जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो इसलिए मुझे उन्होंने ऐसे पर्सनली कुछ पूछा नहीं है। बट हाँ, मतलब मैं इसके पहले भी मतलब कुछ इंटरव्यूज़ दी हूँ, उसमें मुझे पूछा गया था। तो उसमें मैंने बस यही बोला कि मुझे हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम था, और ऐसा नहीं है कि मेरा जो करियर गैप है उसमें मैंने ऐसे खाली बैठे रही, मैं अपने आप को अपस्किल किया। और वो जो आपका करियर गैप है कुछ भी वजह से हो सकता है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो आपका अपस्किलिंग दिखा के, आपका प्रोजेक्ट दिखा के। तो ये एक अच्छा मतलब दिखता है कि हाँ आपने कुछ किया, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इस वजह से आपने बस बैठे रहे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली मैं एक्चुअल में यही सुनना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैं 12 साल से इंडस्ट्री में जाता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूं, तो जब भी मैं एचआर से इस क्वेश्चन की बात करता हूं ना, तो हमेशा यही आंसर मुझे मिलता है। और वो आंसर ये होता है कि उनको सिर्फ ये डर होता है कि खाली दिमाग शैतान का ये प्रॉब्लम ना हो कैंडिडेट के साथ। मतलब चाहे गैप 6 महीने का हो, साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, लेकिन अगर कैंडिडेट अपने आप को अपस्किल कर रहा है, अपडेटेड रख रहा है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को रूबरू कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है। इसका मतलब वो उसमें अभी भी जील है और वो चाहता है इंडस्ट्री में वापस आना, और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि करियर गैप जो होता है उसके अंदर वो कुछ नहीं करते या अपना बिजनेस करते हैं। उस अपना बिजनेस करना भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट ये डालता है कि उनको लगता है कि यार कल को दोबारा से ये कंपनी छोड़ के साल 1.5 साल बाद दोबारा से अपने बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने आप को अपस्किल रखने की टेक्नोलॉजिकली, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अगर आपका करियर गैप है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने आपको अपस्किल नहीं किया है तो आज ही से स्टार्ट करो अपने आप को अपस्किल करना, जिसको आप दिखा सको अपने इंटरव्यू में, राइट?
और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। गूगल अप्रेंटिसशिप जो बात हो रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, इसके लिए कोई भी आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एज अ फ्रेशर आप जा सकते हो और आपको गूगल एक नाम आपके करियर में जुड़ जाएगा जो कि आपको आगे पूरे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ट्राई करना इफ यू वांट टू गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, तीनों के अंदर आप इसमें जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड कीप एन आई कि कब ये ओपनिंग आती है। जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली अब नेक्स्ट ईयर, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर आएगी, करीबन अगस्त में शायद आ सके, तो आपको वॉच रखनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था गूगल में? जब आप फर्स्ट डे गए थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? फर्स्ट डे तो इट वाज लाइक मिक्स्ड ऑफ, थोड़ा एंग्जाइटी भी था क्योंकि थोड़ा 2 साल हो गया था कि मैंने ऑफ मतलब कहीं काम नहीं किया, और ऊपर से कोविड भी था उस टाइम पे, तो ऑफिस भी मतलब 3.5 ईयर्स के बाद जा रहे थे क्योंकि 2020 में ही स्टार्टिंग मार्च के एंड में ही वो हो गया था। तो मेरा जो मतलब ऑफिस जाना, ये भी एक एंग्जाइटी भी था कि बहुत दिनों बाद बहुत लोगों से मिलना है, और एक एक्साइटमेंट भी था कि एक तो गूगल है, ऊपर से खुद से मिला है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि चलो फिर से करियर मैंने स्टार्ट किया, फिर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मतलब काम भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर बहुत लोगों से भी मिले, नए नए लोगों से मिले, बात किए, अपना आइडियाज़ एक्सचेंज किए, और बहुत अच्छा लगा। मतलब गूगल में भी जो लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कोलैबोरेटिंग नेचर का होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको कोई भी बहुत स्मॉल सिली डाउट्स भी हो तो आप पूछ सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा, मतलब अभी तक का जितना भी जर्नी है 3-4 मंथ्स हो गया, बहुत ही अच्छा कटा है। और फर्स्ट डे का तो बात ही अलग है। उस दिन वैसा सच कुछ हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसे इंडक्शन वगैरह, थोड़ा ऑफिस घुमाया, यही सब हुआ, तो वैसा सच कुछ हुआ नहीं। बट बहुत ही अच्छा लगा, और अभी तक का जर्नी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और गूगल का तो बेस्ट बात जो है वो तो है फूड, वो तो बहुत ही बढ़िया है। राइट। अच्छा, ये जो जॉब है ये रिमोट वर्क है या आपको ऑफिस जाना होता है? ऑफलाइन काम है ये? नहीं, ऑफिस जाना होता है। हाइब्रिड मॉडल है, मतलब 3 दिन ऑफिस, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप 5 दिन भी जा सकते हो, डिपेंड्स कि आपको कैसा करना है। बट 3 दिन तो आपको जाना ही पड़ता है ऑफिस, तो हाइब्रिड मोड पे है। और ये मतलब डिफरेंट लोकेशन में है, जैसे कि मैंने बैंगलोर पे मुझे मिल गया, या फिर हैदराबाद में मिल सकता है, मुंबई, गुड़गांव, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। ओके। अच्छा, मेरी जब भी बात हुई है किसी गूगल के एम्प्लॉय से, तो एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी है गूगल के बारे में कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज की लर्निंग के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आपने इस बारे में क्या फील किया है? आपको उन्होंने कोई कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करवाया है? कैसे आपको अपस्किल करवा रहे हैं वो लोग? ज़्यादा तो मतलब यहाँ पे ना पहला जो 10 वीक्स था, वहाँ पे उन लोगों ने 80% ऑफ द टाइम मुझे लर्निंग्स पे लगाया, क्योंकि उन लोगों का कुछ एक्सटर्नल मतलब कुछ इंस्टीट्यूट है, जो भी है, मतलब वो लोग हम लोगों को सिखाया कि कुछ स्किल्स वगैरह के बारे में। और उसके अलावा भी हम लोगों के पास कोर्सेरा का बहुत, मतलब जो भी मांगो आपको एसक्यूएल में वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में सीखने के लिए। कोर्सेरा भी है, लिंक्डइन का लर्निंग्स भी है, और खुद का भी गूगल का खुद का भी एक है इंटरनल, तो वो भी, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सीखने के लिए तो बस आपको बस सीखना है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। और अभी जब प्रोजेक्ट में आप चले जाओगे तब भी आपका 20% ऑफ द टाइम, जो भी आप डेडिकेटेड वर्क करते हो, उसका 20% ऑफ द टाइम आपको दिया जाएगा कि आप डेली पढ़ो या अपस्किल करो। आपको जो भी करना है, आपको मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, आपको एलएलएम के बारे में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप पढ़ो और अपने आप को अपस्किल करो। और आप अपने मैनेजर से, कलीग से, या फिर आप किसी से भी, मतलब आसपास में जो भी लोग बैठते हैं आप उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए, पूछिए कि क्या चल रहा है मार्केट, क्योंकि आप खुद से भी सब कुछ नहीं जान सकते, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत पूछना, क्योंकि सब लोग डिफरेंट सोर्सेज से अपना मतलब आपको नॉलेज दे सकते हैं।
तो आप बात कीजिए, अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो है कि गूगल में आपको हमेशा मतलब इनकरेज करेंगे कि आप अगर आपने आपको अपस्किल कर रहे हो, आपने अभी आप अगर पाइथन पे काम कर रहे हो तो आप जेएनएआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे एलएलएम ला सकते हो, ये सब डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है। और हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, बट आपको बस पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अगर किसी को गूगल अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करना है तो वो कैसे अप्लाई करे, वो थोड़ा बताइए। अच्छा, उसके लिए गूगल का जो करियर पोर्टल है, जो साइट है, उसमें जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। मतलब ये साल में 2 बार ओपन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए सितंबर, एक्चुअली अगस्त के एंड से ही, सितंबर के स्टार्टिंग से आपको थोड़ा बहुत उसमें मतलब एवरीडे नहीं, लेकिन कुछ कपल ऑफ डेज में चेक करते रहना चाहिए कि ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। 2025 जनरली के लिए, सितंबर अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर के हाँ लिए। सॉरी 2025 के लिए, हाँ 2025 के लिए आपको थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए। और लिंक्डइन में भी बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि ये ओपन हुआ है। जैसे नेक्स्ट जब भी होगा तो मैं भी पोस्ट करूँगी कि ये ओपन हुआ है, तो आपको लिंक्डइन में भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए, और करियर पोर्टल में भी आपको थोड़ा बहुत ढूंढना चाहिए कि वो कब ओपन हो रहा है। तो जब भी ओपन हो, मैं तो सजेस्ट करूँगी एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दो। राइट। तो आप हाँ, करियर पोर्टल से ही। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी किस तरह की होती है? अच्छा, जो ये अप्रेंटिसशिप होता है तो इसमें एक्चुअली 3 ट्रैक्स है। एक तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो तीनों में ही आपको, या तो आप फ्रेशर हो एकदम तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि आपको बीटेक ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी आ सकते हो। और अगर मेरी तरह हो कि आपको कुछ डेटा एनालिटिक्स या जो भी ट्रैक है आपका, उसमें कुछ एक्सपीरियंस है नहीं है, या फिर मिनिमम 6 मंथ्स और मतलब लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद वो लोग रेज्यूमे मतलब शॉर्ट लिस्ट करेगा। रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके पास एक मेल आएगा ऑनलाइन चैलेंज के लिए। उसमें आपको मतलब मुझे ऐसा आया था कि डेटा एनालिटिक्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आया था, लॉजिकल रीजनिंग आया था, ऐसे ही था, मतलब मीडियम लेवल आई वुड से, इजी टू मीडियम लेवल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको एक टेलीफोनिक राउंड होता है, ठीक है। आपको गूगल से ही कॉल आएगा और एक टेलीफोनिक राउंड होगा, जिसमें ज़्यादातर बिहेवियरल राउंड होता है, मतलब क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हाँ, मतलब ज़्यादातर तो वही पूछा जाता है। उसमें अगर मतलब उसमें ज़्यादातर चेक करते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हो, और थोड़ा बहुत मतलब इजी टू मीडियम लेवल ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे। ज़्यादातर वो लोग कम्युनिकेशन एंड ऑल यही सब पूछते रहते हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई कर गए तो नेक्स्ट आपका 2 इंटरव्यू राउंड होगा, जो कि वर्चुअली हुआ था मेरे मतलब हमारे टाइम पे। नेक्स्ट भी मोस्ट प्रोबेबली वर्चुअली होगा। तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों सेम ही था, बट सेकेंड राउंड जो लास्ट राउंड था मेरा, उस थोड़ा सा मुझे मीडियम टू हार्ड लगा। मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे दोनों में, मुझे एज सच टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट वो लोग ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो ये चेक कर रहे थे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, आप कितने अच्छे तरीके से एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, और कितने मतलब वाइडली आप मतलब सोच सकते हो कि इस प्रॉब्लम को कितने कितने ऑप्शंस है आपके पास कि कैसे कैसे डायरेक्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ज़्यादातर दिखता है। तो ये बस क्वेश्चंस का जो भी क्या बोलते हैं लेवल है, वो थोड़ा हाई होता है सेकेंड राउंड में, बट ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आपको गूगल प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूछा गया था कुछ कुछ गूगल प्रोडक्ट्स के, मतलब अगर आप ये इम्प्रूव करना चाहते हो तो कैसा आप डेटा मतलब डेटा को कैसे एक्वायर करोगे, कैसे मतलब आप सोचोगे इसको, कैसे कैसे आप इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको, मुझे लगता है आपको गूगल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए,
अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, और प्रोडक्ट्स के बारे में जो बेसिक्स, मतलब मैप्स हो गया या फिर गूगल का जो भी क्रोम वगैरह जो भी है, मतलब बेसिक आप जो डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, यूट्यूब वगैरह ये सब। राइट। तो मतलब गूगल आपका ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता उस चीज़ के लिए, सिर्फ आपके कुछ बेसिक नॉलेज इस चीज़ के लिए मांगता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मांगता है अगर आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर गूगल अप्रेंटिसशिप करनी है तो। राइट। अच्छा, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस भी गूगल ने आपसे मांगी? नहीं, रेज्यूमे में जो भी आपने मतलब दिया उस बेस्ड में ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा। मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होता है कि आपको आप क्या प्रोजेक्ट दिखा रहे हो। आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बना के मॉडल बना के आपने दिया, ऐसा कुछ नहीं, बट अपने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए। आपका जो भी स्किल सेट है, सपोज आपका एक्सेल है तो एक्सेल में आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, आपका पाइथन है तो पाइथन में अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, या दोनों को मिक्सचर करके कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, ये इम्पॉर्टेंट है। और रेज्यूमे में भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत लोग 4-5 प्रोजेक्ट बना लेते हैं और सारे डाल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका बेस्ट है 2 या 3 तो वही डालें, और ऐसे बुलेट पॉइंट्स पे आप डालें कि आपने एग्जैक्टली क्या किया, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किए, और नंबर पे डालें, मतलब मैंने ऐसे 60% इम्प्रूव किया इस प्रोसेस को, या फिर जो भी है आपका KPI वगैरह वो आप डालते रहे। और शॉर्ट एंड सिंपल आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा लेंदी अगर रहेगा तो लोग मतलब थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो पता ही है, मतलब सब लोग थोड़ा शॉर्ट में क्रिस्प में जानना चाहते हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। राइट राइट। तो मतलब आपका जो इम्पैक्ट रहा है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसको नंबर की फॉर्म में शो करना इज इम्पॉर्टेंट, ताकि टू द पॉइंट उनको पता चलता है कि अच्छा यार इस वजह से इतनी हेल्प आपकी वजह से उस प्रोजेक्ट में हुई है, आपकी वजह से इतनी इंप्रूवमेंट हुई है। अच्छा, एक चीज और रेलिवेंट भी डाले, रेलिवेंट भी डाले, एब्सोल्युटली, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा का एनालिसिस, और उससे उस ऑर्गेनाइजेशन पे या उस डिपार्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एनालिसिस की वजह से, दैट इज इम्पॉर्टेंट। राइट। तो आपको प्रायर एक्सपीरियंस तो डेटा एनालिटिक्स में नहीं था, राइट? तो अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला गूगल वाज आस्किंग फॉर, मतलब इट्स गुड टू शो अ प्रोजेक्ट, तो आपने बताया कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मतलब हम इसको मान के चलते हैं इफ यू डू नॉट हैव एक्चुअल नॉलेज और वर्किंग एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स भी दिखा दें तो भी चलेगा। मेन ये चीज़ है कि आपका स्किल होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी, और अब लॉजिकल थिंकिंग आपके पास हो तो वो जस्टिफाई हो जाता है। हाँ, मतलब आप जो भी आपका नॉलेज है आप वो अप्लाई कर पा रहे हो क्या? अब थियोरिटिकली तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम में आप कैसे अप्लाई करोगे? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं एसक्यूएल में भी, हम जब पढ़ते हैं तो चलो ग्रुप बाय हो गया, जॉइन हो गया, लेकिन जब एक प्रॉब्लम आता है तब उसमें हम लोग कैसे सब कॉम्बाइनली अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट, एब्सोल्युटली। होप आपको इस पॉडकास्ट में यहां तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आई वांटेड टू रिमाइंड यू, इफ यू वांट टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट एंड वांट टू नो द एंटायर रोड मैप टू बिकम वन, तो उसके लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेशन रख रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। सो माई रिकमेंडेशन, पहले इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करिए, देन साइन अप फॉर दिस फ्री सेशन। लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, एक और चीज, सुतपा, टेल मी वन थिंग, जब आपको ये गूगल की जॉब मिली करियर गैप के बाद, तब आपके फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? वो लोग तो बहुत ही हैप्पी हुए और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो गूगल है, उसका तो एक ब्रांड वैल्यू ही अलग सा है। दूसरा मैंने खुद से किया, मतलब एज सच कुछ हेल्प लेके नहीं किया, तो ये भी एक होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी देता है। फ्रेंड्स और फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो लगता है मेरे पेरेंट्स और मेरा जो हस्बैंड है और इन लॉज है, वो लोग तो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैंने गूगल पे ज्वाइन किया। तो हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ सब लोग। वेरी नाइस। तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई है जो गूगल में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। राइट। डेटा एनालिटिक्स में आने के लिए आपने कौन कौन से टूल्स लर्न किए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए जरा।
ज़रूर। तो मैंने स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर थी, तो मुझे प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस था। तो मैंने स्टार्टिंग में पाइथन से स्टार्ट किया था। पाइथन थोड़ा बहुत जानने के बाद नमपाई पांडा जो भी बेसिक आपका लाइब्रेरीज होता है वो भी थोड़ा पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं एसक्यूएल पे जाती हूँ। फिर मैंने एसक्यूएल किया, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, लर्न किया, फिर प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने ये एक्सेल के बारे में सुना कि अच्छा एक्सेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को लगता है कि अच्छा एक्सेल में तो मतलब उतना कुछ होता नहीं है, बट एक्सेल में भी बहुत एडवांस चीज़ भी हो सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो मैंने एक्सेल भी सीखा। फिर धीरे धीरे मुझे विजुअलाइजेशन टूल के बारे में पता चला। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि तब टैबलो, पावर बीआई ये सब क्या होता है। तो मैंने फिर उसमें गए, और फिर ये जब चारों चीज़ सीखे तो मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग में ही पाइथन में थोड़ा स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाती रहती, फिर एसक्यूएल में भी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करना चाहिए। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स किया डोमेन नॉलेज के बारे में, थोड़ा फाइनेंस डोमेन हो गया, हेल्थ केयर जो भी है, तो ये डोमेन में थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाया, क्योंकि सिर्फ स्किल सेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा बहुत डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई कुछ भी इंटरव्यू आए तो आप बोल सको। तो ऐसे ही मैंने अपने आप को अपस्किल किया। तो पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, कोई भी विजुअलाइजेशन टूल जो भी आपको पसंद का है, एक्सेल हो गया, और ये जो एक प्रोजेक्ट बनाना और एक प्रोडक्ट का जो मतलब प्रोडक्ट नहीं मैं करूँगी, मतलब बिजनेस का जो मतलब डोमेन है, उसमें थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको एक अच्छा खासा आपको एक वैरायटी मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये स्किल सेट आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक चीज़ साइड बाय साइड की थी, क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब है। तो मैंने थोड़ा प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब के बारे में भी मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा, रिसर्च किया। और मैंने जब भी पाइथन से या डेटा एनालिसिस किया तो मैंने ये सब को अप्लाई किया अपने मतलब प्रोजेक्ट्स में भी। तो ऐसे ही मैंने किया। ग्रेट। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर हम आगे बात करें तो राइट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके सीवी की, आपके रिज्यूमे की, राइट। अगर हम बात करें इस चीज की, तो आपने ऑलरेडी एक पॉइंट मुझे बताया, हमें बताया कि अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं रखने, 2 या 3, लेकिन अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स रखने हैं। तो इसी तरह से और भी थोड़ी डिटेल बताइए, आप अपने सीवी को, रिज्यूमे को किस तरह से बनाया ताकि वो शॉर्टलिस्ट हुआ। ज़रूर। तो एक्चुअली मैंने ये सोचा, अपने देखिए मुझे लगता है कि हर एक सीवी कस्टमाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बनाया वही फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, बट मैंने ऐसे सोच के बनाया कि मैं अपना स्किल्स जो है कैसे शो करूँ, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट में रहे। तो मैंने पहले तो एक बेसिक चीज़ है, आपका नाम, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, और उसके साथ ईमेल आईडी वगैरह। उसके साथ मुझे लगता है अगर आपका गिटहब का मुझे तो लगता है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो आप गिटहब में भी डालिए, लिंक्डइन में भी डालिए, या फिर अगर आप अलग से कुछ पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसका लिंक भी शेयर कीजिए। और ये सारे लिंक आप स्टार्टिंग में शेयर कीजिए, गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, पोर्टफोलियो का जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नीचे। उसके बाद मैंने रखा स्किल सेट, कि मेरे क्या क्या स्किल सेट है जो कि रेलिवेंट है इसमें। मेरा 5.5 years में बहुत सारा स्किल सेट है, लेकिन मैं सारे नहीं दिखा सकती क्योंकि रेलिवेंट भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड जो भी मेरा स्किल सेट रहा वो सारे मैंने शो किया फर्स्ट में, स्टार्टिंग में। सेकेंड में अगर आपके पास प्रॉपर मतलब 6 months हो गया, 1 year हो गया, जो भी है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो दिखाइए, उसका प्रोजेक्ट दिखाइए, आपने क्या काम किया। मेरे पास वो था नहीं, तो इसलिए मैंने अपना खुद का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने शो किया, और नीचे मतलब बुलेट पॉइंट्स में मैंने उसका डिटेल्स दिया, और नीचे गिटहब का लिंक दे दिया, ठीक है। या फिर अगर मैंने उसको कहीं और सबमिट किया है, मतलब लिंक्डइन हो गया, जो जिधर भी आपने सबमिट किया तो उसका लिंक दे दीजिए। उसके बाद मेरा जैसे एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसको शॉर्ट में ऐसे मतलब कंपनी का नाम और ईयर, मतलब कितने साल मैंने काम किया, वो ड्यूरेशन वगैरह दी। और बस यही था, मैंने और कुछ इंटरेस्ट, हॉबीज़ ऐसा कुछ लिखे नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये इररिलेवेंट हो जाता है। मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ट्राई किया। पहले तो मैं कोशिश कर रही थी कि 1 page में हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, तो
2 पेज के अंदर अंदर मेरा हो गया। तो मैं चाहती थी कि मेरा रेज्यूमे ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए, तो इसलिए जो भी मतलब रेलेवेंट लगा बस वही रखा। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर अच्छा सर्टिफिकेशन हो तो ज़रूर आप दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके जो भी सर्टिफिकेशन है सारे दे दीजिए, ऐसा नहीं। जो भी आपको लगता है कि ये बेस्ट है आप दीजिए, रेलेवेंट है तो, नहीं तो मत दीजिए। द प्रोजेक्ट्स आर वेरी लाइक मतलब वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ मतलब आपको इंटरेस्ट, हॉबीज़, अपने बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है बीटेक हो गया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, तो वो आप दे सकते हैं। और सारे मतलब स्कूल कॉलेज सारे देने का ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। तो हाँ, बट आपके पास उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है तब आप ये सब इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोजेक्ट बनाएं अपने आप का, मतलब आपका जो भी रेज्यूमे है आपको और ज़्यादा मॉडिफाई करना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इस चीज से एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन उठता है। आपने बात करी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उसके साथ आपने बोला कि आपको प्रोजेक्ट करने चाहिए, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और एंड दैट टू बी इन डिफरेंट डोमेन, ताकि अब उनको उसकी नॉलेज हो सके और यू विल बी ओपन टू मेनी अपॉर्चुनिटीज। कि कल को हेल्थ केयर से रिलेटेड आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी आती है, यू विल बी एबल टू डू इट। तो जो नए लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं हु वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट, वो प्रोजेक्ट कहां से करें? क्योंकि आपने भी प्रोजेक्ट्स किए, राइट? तो वो उनको प्रोजेक्ट्स कहां से मिलें, सैंपल प्रोजेक्ट्स जो वो करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके? ज़रूर। देखिए, स्टार्टिंग में मैं एडवाइस करूँगी, जो भी यूट्यूब में बहुत लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो आप पहले उनसे मतलब साइड बाय साइड वही प्रोजेक्ट आप कॉपी कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप, देखिए मैं कोई भी आप स्किल उठा के ले लीजिए, वो आपने सीख लिया, ठीक है। बट एक प्रोजेक्ट में वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे रहे कि ये मेरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप जब ऐसे यूट्यूब से हो गया, मतलब जनरल मैंने तो यूट्यूब से ही किया, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाए मैंने उनको कॉपी किया, तो उससे मुझे समझ में आया कि एक प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ईडीए हो गया, जो भी है, ठीक है। आप थोड़ा एडवांस में जाओगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, तो कैसे करते हैं, कैसे एक डेटा सेट को आप मतलब यूज़ करके ये सब एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, आप ये 2-3 प्रोजेक्ट कीजिए, डिफरेंट डोमेन में कीजिए, आपको जो भी फेवरेट चैनल है जिससे भी आप करना चाहिए वो कीजिए। उसके बाद कैगल पे जाइए, ठीक है। या तो आप सिमिलर, अगर आपने हेल्थ केयर में किया तो एक सिमिलर डेटा सेट उठाइए और उससे अपने आप खुद कीजिए, ठीक है। और उसमें कैगल में तो बहुत सारे आंसर्स भी होते हैं, तो आप वो भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। और फिर मुझे लगता है ऐसे आप कैगल में खुद से जब आप करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता है। क्योंकि आप जब किसी के साथ करते हो, हेल्प लेकर करते हो, तो हाँ आपको ठीक है कर लिए, लेकिन जब आप खुद करते हो तो हेल्प नहीं होता है। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। फिर आप क्या करोगे, डेफिनेट पे गूगल पे जाओगे, आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह भी हो गया, लेकिन आपको मतलब पता चलेगा कि कोई आपको प्रॉब्लम आया। ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम को नोन प्रॉब्लम होंगे, राइट। तो प्रोजेक्ट्स में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप जनरली क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, चैट जीपीटी से पूछोगे कि ये प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो ये जो आपको थोड़ा बहुत R&D करना पड़ेगा, इसमें आप नया चीज़ सीखोगे। तो ऐसे ही बढ़ता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फिर आप नया कुछ टॉपिक सीखोगे, उस टॉपिक को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा, उसका थोड़ा बहुत ऐसे देखा कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ऐसे आप करते जाओगे और फिर लास्ट में आपने ऐसे तो 5, 6, 7, 8 प्रोजेक्ट किए, जितने भी आपको टाइम है। राइट। तो कैगल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, डिफरेंट डोमेन में प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट वेबसाइट्स ऐसी है जहां से हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO। यहाँ पर बहुत सारा डेटा, पॉपुलेशन, हंगर, बहुत सारा डेटा होता है जिसको लेकर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। नहीं, ऑफिस जाना होता है, हाइब्रिड मॉडल है, मतलब 3 दिन ऑफिस, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप 5 दिन भी जा सकते हो, डिपेंड्स कि आपको कैसा करना है। बट 3 दिन तो आपको जाना ही पड़ता है ऑफिस, तो हाइब्रिड मोड पे है। और ये मतलब डिफरेंट लोकेशन में है, जैसे कि मैंने बैंगलोर पे मुझे मिल गया,
या फिर हैदराबाद में मिल सकता है, मुंबई, गुड़गांव, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। ओके, अच्छा सुतपा, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट? मुझे लगता है कि स्किल सेट तो ज़रूरी है ही, ठीक है, बट मुझे इम्पॉर्टेंट सबसे लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, और आप कितने अच्छे से बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कितने अच्छे से उसको समझ के अपना मतलब एनालिसिस करते हो। देखिए, आप पहले स्टार्टिंग में एसक्यूएल, पाइथन ये सब सीख के आप मतलब सीख सकते हो, लेकिन फिर आप पाइथन मतलब पावर बीआई भी सीखोगे, फिर किसी जॉब में आपको टैबलो भी आना चाहिए। तो ये स्किल सेट तो आपको हमेशा अपस्किल करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डे 1 से आपको पता चल जाएगा, इसके लिए मतलब डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट्स करना चाहिए डिफरेंट डोमेन में। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट आपने कर लिया हेल्थ केयर में, तो आपको थोड़ा उस डोमेन के बारे में पता चलेगा। फिर फाइनेंस में कुछ कर लिए, फिर जो भी है मतलब ई कॉमर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, तो आपको डिफरेंट डोमेन के बारे में नॉलेज होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जितना वैरायटी का आप करोगे, जितने अच्छे से आप करोगे, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम स्किल जो है, बिजनेस का जो डोमेन है, ये आपका नॉलेज मतलब बढ़ता रहेगा और आपको बहुत अच्छे से आप मतलब एनालिसिस कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे एक प्रॉब्लम को। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी टेक्निकल स्किल है वो तो आप पढ़ ही लोगे, वो तो आप कर ही लोगे, और उसको आप स्किल करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप एसक्यूएल कर रहे हो तो नेक्स्ट जॉब में शायद आपको एक्सेल में काम करना पड़े, नेक्स्ट जॉब में शायद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे चीज़, नया टूल, बहुत कुछ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर डेटा एनालिटिक्स बट फॉर अदर्स ऑल्सो। आई मीन कोई भी आप काम करो, अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप वैल्यूएबल एसेट हो कंपनी की। राइट, बेसिकली ये एक लाइफ स्किल है। अगर हम बात करें तो डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जिंदगी का पार्ट ही है। बट अगर हम वापस बात करें डेटा एनालिटिक्स की, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक एनालिटिकल माइंडसेट और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉप प्रायोरिटी होती हैं इस जॉब की, और ये ओवर द टाइम ही करी जा सकती हैं। और ये अगेन ये चीज़ मैंने अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो डे टू डे लाइफ से स्टार्ट होती है, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना है कि मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपना कैसे डेवलप करूं। तो हर बात में हमें बात करनी है सॉल्यूशन की, इजंट इट, रादर देन उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठना, रोना। इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन एंड फिगर आउट, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। अच्छा सुतपा, टेल मी वन थिंग कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट? देखिए, कम्युनिकेट मतलब आपको इंटरव्यू कभी भी होगा तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर बहुत अच्छा इंग्लिश आता है तो ये तो बढ़िया बात है ही, लेकिन ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता है तो मैं फिर कैसे परफॉर्म करूँ। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ अ बिग स्किल टू हैव। आई मीन लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी, अगर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप मतलब फास्ट मत बोलो, ठीक है, आप टाइम लो, थोड़ा सोचो। ऐसा नहीं, इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आप अच्छे से इंटरव्यू पास करो, ठीक है, वो आपको ऐसे जल्दी में आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बस सही आंसर देना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा सोचो, 1 मिनट का ब्रेक लो, पॉज लो, अपना जो भी आंसर है उसको थोड़ा डिफाइन करो, फिर स्लोली एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो। आपको कुछ ऐसे जार्गन्स नहीं बोलना है कि वाह बहुत इम्प्रेस हो गया, आपको सिंपल इंग्लिश बोलना है और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आज ही एक इंटरव्यू आया आप बहुत अच्छे से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सब मतलब फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करना तो बहुत रेयर ही होता है, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप या फिर मिरर पे कीजिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। बहुत लोगों को इंट्रोडक्शन देने में भी थोड़ा ऐसे हिचकिचाहट होते हैं कि क्या बोलूँ, तो आप थोड़ा बहुत जो कि बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे ही, आप क्या किए, बैकग्राउंड, ये सब पूछेंगे। तो ये सब अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, सिंपल इंग्लिश बोलिए, स्लोली बोलिए, थोड़ा डिफाइन करके 1 मिनट पॉज लेके बोलिए, तो अच्छा रहेगा। आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं बोलना है। राइट। इसी बात से मुझे एक पॉडकास्ट की याद आ रही है। कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, हमने वो पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आज भी डली हुई है, राजू कुमार की। वो फील्ड वर्क करते थे एंड ही वॉज नॉट गुड एट ऑल इन इंग्लिश, उनको नहीं आती थी, ठीक है। उन्होंने 25 इंटरव्यूज दिए थे और उसके बाद उनकी जॉब TCS में लगी थी। वो क्या करते थे कि हर एक इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछते थे उनसे, और वो घर पे आके उन सारे क्वेश्चन को लिखते थे और उसका इंग्लिश में आंसर क्रिएट करते थे और उसको बकायदा रटते भी थे, लर्न भी करते थे। एंड लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 25 इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली उनकी जॉब लगी। तो ये जील होना चाहिए, ये जील होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम इनिशियली नहीं होते अच्छे इंग्लिश में, लेकिन ये पार्ट है इस पूरी गेम का। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो ये कम्युनिकेशन, ये लैंग्वेज यहाँ आनी चाहिए। कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन करना है, बट ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट आपका इंग्लिश में बात करता है, रिक्रूटर इंग्लिश में बात करता है, तो आपको भी करनी ही पड़ेगी अगर आपको इस लाइन में जाना है तो। और अगर आप फ्रीलांस भी कर रहे हो, मतलब अगर आपको हाँ, क्लाइंट का मतलब आप जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा आपको बात भी करनी होगी, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। तो आप मतलब कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। अच्छा सुतपा, टेल मी वन थिंग, आपके एक्सपीरियंस से मार्केट के अंदर, या अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स में अगर कोई जाना चाहता है, तो विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, डिग्री या स्किल? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिग्री का इम्पोर्टेंस है ही नहीं, डिग्री का इम्पोर्टेंस है, बट ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके पास टेक का डिग्री नहीं है, या फिर डेटा एनालिटिक्स का रिलेवेंट जो भी एक्सपीरियंस मतलब डिग्री है वो नहीं है। हाँ, तो मेरे हिसाब से स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिग्री है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको स्किल्स है और आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नॉन टेक से आके डेटा एनालिस्ट बने और बहुत सारे अदर्स फील्ड में भी गए, IT में। तो मेरे हिसाब से स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिग्री है तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरा स्किल सेट है और मैं इस पे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। राइट। अच्छा, जो डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, फ्रेशर अगर हम बात करें, तो वो क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर? इस फील्ड के अंदर मेरे हिसाब से मार्केट में जो चल रहा है वो करीबन 3 to 6 लैक्स के बीच में ही चलते रहते हैं। अनटिल अनलेस की बहुत अच्छा कंपनी हो तो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन एवरेज मैं बोलूँ तो 3.5 से लेके 5.5-6 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग, राइट? हाँ हाँ हाँ, एकदम फ्रेशर होगा। 6 LPA एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑल्सो। हाँ, ऑब्वियस। अगर बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एंड डिपेंड करता है, तो वहां पर आपकी सैलरी ज्यादा भी लग सकती है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या टिप्स देना चाहते हो एक एस्पिरेंट को हु वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट? फर्स्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप अभी पास आउट हुए हो और आपके अंदर मतलब आप यंग भी हो, ठीक है, तो वो एनर्जी आप यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और अगर आप मेरे तरह हो कि करियर गैप है तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हाँ, आप भी किसी से कम नहीं, तो वो एनर्जी आप में आना ही चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट बात हो गया कि आपका माइंड सेट जो है वो पहली बात है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब अगर डीमोटिवेटेड हो जाओगे फिर से आपको पुश करना ही पड़ेगा खुद को, ठीक है। सेकेंड बात यह है, अगर स्किल सेट की बात की जाए तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, विजुअलाइजेशन टूल हो गया। फिर आप डोमेन नॉलेज में थोड़ा अपना देखिए कि आप कौन सा डोमेन आपका अच्छा लगता है, 2-3 डोमेन लीजिए, उसमें प्रोजेक्ट बनाइए। अपना कम्युनिकेशन जो स्किल है वो डेफिनेटली इम्प्रूव कीजिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है आपका जो भी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी है। आप जो भी कर रहे हो, ये
बहुत ही स्मॉल चीज़ हो सकता है, लेकिन आप कुछ भी छोटा सा प्रोजेक्ट किया, जो भी सीखा आप वो ऑनलाइन में डालिए, ठीक है। अगर आप वीडियो बना के डाल सकते हो वो भी डाल सकते हो, या फिर आप कुछ एक ब्लॉग बना के मतलब कुछ पोस्ट वगैरह करके आप डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, छोटा मोटा कुछ सर्टिफिकेशन किया वो भी डाल सकते हो। लिंक्डइन पे डालिए, अपना जो भी नेटवर्क है वो अच्छे गुड जो भी पीपल है जो आपको दिखता है कि ये जो आपका डेटा एनालिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, ऐसे लोगों को आप जुड़िए, ऐसे लोगों से। और ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी से क्या होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको जो भी आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। और जैसे कि मुझे भी पता चला कि अच्छा चलो इस टाइम पे ये ओपन हुआ, ठीक है, ये जो गूगल का है, तो ये सब आपको पता चलता है। और बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं जो कि मतलब लिंक्डइन पे आपको देखते हैं कि आपको क्या करते हो, तो वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि देखते हैं कि अच्छा ये कुछ मतलब पर्सन्स है जो कि बहुत अच्छा एक्टिव है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत टाइम मतलब बहुत बार रिकमेंड करते हैं। अगर उनके मतलब ऑफिस में या फिर कंपनी में कोई भी मतलब ओपनिंग होता है तो आपको रेफरल भी मिलता है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलता है ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी से आपका। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आप जितना अच्छा बोलोगे, आपको राइटिंग स्किल भी आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप ईमेल वगैरह भी करोगे, राइट। तो ये सब हो गया। और स्किल सेट तो है ही, जितना अच्छा आप मतलब जितना अच्छे से आपको आएगा। एसक्यूएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सब आपको आना चाहिए बस इस बार। बट हाँ, ये भी एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि बहुत कुछ करना है एक साथ, तो आप डरिए मत, 1 by 1 कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एकदम 1 महीने के अंदर करेंगे, शॉर्टकट में जाइए ही मत, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बट यही मेरा मतलब, शॉर्ट टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, बस यही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच उत्पा। आप आए, इतनी अच्छी नॉलेज हम सबको दी, इतनी डीप नॉलेज आपने सबको दी, जिससे आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड डेफिनेटली दोज हु आर गोइंग टू टेक एक्शन, सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट देख के चुप होके बैठ गए, जो एक्शन लेंगे ना, मुझे लगता है कि आपकी इस एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है उससे ज़रूर बहुत लोग डेटा एनालिटिक्स में आएंगे और बहुत अच्छा करियर ग्रोथ वो ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से भी, मेरे सारे सब्सक्राइबर की तरफ से भी। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपना जर्नी शेयर किया। और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग इंस्पायर हुए, बहुत लोग डेटा एनालिस्ट बने, और जो भी बनना चाहते हैं आप बने। और ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जबरदस्त नॉलेज हमें इस पॉडकास्ट में मिली है एंड थैंक यू सो मच सुतपा फॉर द सेम। नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट एंड वांट टू नो द एंटायर रोड मैप टू बिकम वन, तो उसके लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेशन रख रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको हेल्प करती है एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री upon joining this free session. So do not wait. If you are serious to become a data analyst in 2024, you should join my free session. Thank you for watching the entire podcast. और मैं आपका इस free session में wait कर रहा हूं।